77 ईयर्स से भारत और रशिया की दोस्ती चली आ रही है। जो भारत का विजिट था वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ से कंप्लीट करके वापस गए। जैसे ही वो लैंड किए दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर, उनको रिसीव किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हेलो फ्रेंड्स, भारत के और रशिया के जो रिलेशंस हैं, जो दोस्ती है, वो एक दशक नहीं, 2 दशक नहीं, अब लगभग 7 दशक पुरानी हो चुकी है। 77 ईयर्स से भारत और रशिया की दोस्ती चली आ रही है और हर साल, हर दशक में ये दोस्ती पिछले वाले दशक से, पिछले साल से और मजबूत होती आई है। अभी अपने लगभग 27-28 घंटे का जो भारत का विजिट था वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ से कंप्लीट करके वापस गए। अगर शुरुआत से देखें तो जैसे ही वो लैंड किए दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर, उनको रिसीव किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बहुत ही बढ़िया वेलकम हुआ उनका। और देश का पूरा एक प्यार मोहब्बत, किस तरीके से हम रशिया के प्रेसिडेंट, रशिया के लोगों को अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, उसको बताया गया और गले मिलके मोदी जी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो जब विजिट आगे बढ़ी तो मोदी जी खुद उन्हें अपनी कार में अपने घर लेके गए, जहां उनका प्राइवेट डिनर हुआ और वहां पर दोनों नेताओं ने तकरीबन 2.5 घंटे बातें की, जो ऑब्वियसली इनफॉर्मल होती हैं, यानी फॉर्मल नहीं होती। लेकिन कोई भी चीज जब दो देश के लीडर्स करते हैं तो वो इनफॉर्मल नहीं होती, हमेशा फॉर्मल ही होती है। उसमें बातचीत जरूर चलती है। इसमें रशिया यूक्रेन का वॉर जरूर बातचीत हुई, पाकिस्तान के हाल में बातचीत हुई, जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके बारे में बातचीत हुई, जो ऑयल सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने भारत के ऊपर और एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा रखी है क्योंकि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में बातचीत हुई। ये सब बातचीत वहां पर हुई और बात आगे बढ़ी। उसके बाद उनको अगले दिन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रपति भवन में। शाम को उनका डिनर हुआ और फिर ऑफिशियली जो बातचीत हुई वो हुई। उसमें कई अहम समझौतों पे डील साइन हुए भारत और रशिया के बीच में। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बड़ी ब्रेकिंग्स थी वो डील साइन नहीं हुए, यानी जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि Su-57 फाइटर जेट पर इंडिया एग्री कर जाएगा, वो नहीं हुआ और S-500 पर डील जो साइन होनी थी वो नहीं हुई। बट कुछ लोगों का ये मानना है कि दोनों में बातचीत हो चुकी है और ये डील पर्दे के पीछे से लॉक हो गई है, क्योंकि पुतिन साहब अकेले नहीं आए, साथ साथ उनके 7 मंत्री भी आए थे, जो उनसे एक दिन पहले आ गए, उनसे कुछ घंटे पहले आए और उनकी मीटिंग चलती रही लगातार। हमारे जो मिनिस्टर्स ऑफ होम है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, वो सबसे बातचीत उनकी हुई और बहुत सारी डील साइन हुई। उनमें से हर चीज मीडिया में नहीं बताई गई, बट जो कुछ मीडिया में बताया गया पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर पीछे के बारे में बात। जो सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी न्यूज हुई वो ये हुई कि रशिया इंडिया को जो स्मॉल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो सब भारत को ट्रांसफर करेगा और भारत में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए जाएंगे रशिया की हेल्प से, जिससे भारत में जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिक है, उसकी सुविधा और बढ़ेगी और सस्ता होगा। और साथ साथ जो हमारी भारत की सोच है कि हमें ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना है, हमें कोयला को बंद करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बंद करना है, तो उसमें ये काफी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगते हैं वो काफी हेल्प करेंगे। दूसरा, माइनिंग के बारे में डील साइन हुई, जिसमें ये हुआ कि जो अभी हाल ही में भारत को अंडमान निकोबार द्वीप के पास ऑयल एंड गैस का खजाना मिला है और वो तकरीबन जमीन से 4 किलोमीटर नीचे है। अब उसको रशियंस, क्योंकि काफी हद तक इसमें काम करते आ रहे हैं, ऑयल एंड गैस निकालते रहते हैं, तो इंडिया और रशिया मिलके उस गैस को निकालने के लिए जो मशीन्स होंगी, जो टेक्नोलॉजी होगी, वो शेयर भी करेंगे और यूज भी करेंगे। इसके साथ साथ जो डील साइन हुई कि भारत को कंसर्न है कि जो 70 बिलियन की डॉलर्स की जो हमारी ट्रेड है इस समय, लगभग 68-70 बिलियन डॉलर की, इसमें भारत जो इंपोर्ट करता है वो करता है तकरीबन 65 बिलियन डॉलर्स की, और भारत एक्सपोर्ट करता है रशिया को सिर्फ 5 बिलियन डॉलर। तो भारत चाहता है कि रशिया भी भारत से ज्यादा इंपोर्ट करे, रशिया भारत से ज्यादा चीजें इस्तेमाल करे, और पुतिन ने इसमें बिल्कुल एग्री कहा कि ठीक है, आप हमें भेजिए सामान। और पिछले लगभग 2-3-4 महीने में ये 2 बिलियन से 5 बिलियन हुई है, तो इसकी एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी हैं। भारत स्पेशली ऑटो सेक्टर्स में, क्योंकि हम बाइक्स, कार्स, वॉच ही बनाते हैं और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनको, तो वो रशिया में यूज हो सकती है, क्योंकि रशिया में इससे पहले यूरोपियन कंपनीज थी जो कार बनाती थी, कार बेचती थी, बाइक्स बनाती थी, बाइक बेचते थे। अब यूरोपियन कंपनी तो जा चुकी है, अमेरिकन कंपनी तो अपना धंधा बंद कर दिया है रशिया के अंदर। तो भारतीय कंपनियों को वो स्पेस मिल जाएगा जहां वो रशिया के अंदर जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ला सकते हैं, या वो भारत से बने हुए सामान को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों के लिए रशिया एग्री है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन ने साफ बोला कि हमने हमेशा भारत की जो टेक्नोलॉजी है, भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, हमने हमेशा उसमें भारत की शुरुआत से अब तक ग्रोथ में हेल्प की है और हम आगे भी करेंगे। इसमें सू-30 जो MK विमान है, जो सू-30 फाइटर जेट है, उसके अपग्रेडेशन की सारी डील साइन हो चुकी है, जिसका खर्चा तकरीबन तकरीबन 65,000 करोड़ का है। और ये जो डील साइन हुई, इससे बहुत लोगों का मानना है कि भारत ने सू-35 लिया नहीं है, बट सू-35 की कैलिबर का सू-30 बना दिया है। यानी 65,000 करोड़ में भारत ने अपने पूरे 281 फाइटर जेट जो हम उड़ाते हैं सुखोई 30 के, उस सुखोई 30 के फाइटर जेट को सुखोई 35 के लेवल का अपग्रेड कर दिया है। और इससे हमारी जो आर्मरी है, हमारी जो हमले की जो तरीके की जो टेक्निक्स है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत बढ़िया काम होगा इसके अंदर। साथ साथ भारत ने कृषि के अंदर जो उर्वरक है, जो खाद है, वो सारा फर्टिलाइजर है, वो रशिया से और ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए भी डिजाइन कर लिए। और रशियन कंपनीज भारत में भी इसके लिए प्लांट लगाएंगी और वो भारत में भी इसको बेचने और बनाने दोनों काम करना चाहेंगे। इसके अलावा भारत अपने जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, जैसे टेलीफोन हो गए, मोबाइल्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब की कंपनीज भी रशिया जल्द से जल्द एक्सपोर्ट करेंगी और वहां चाहे तो वहां पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। भारत और रशिया का जो मोटा मोटा अनुमान है वो ये है कि हम $100 बिलियन की ट्रेड चाहते हैं करना आपस में, और उसका टारगेट रखा गया है 2030 यानी 2030। बट मोदी जी ने बोला कि क्यों ना हम 2030 तो बहुत दूर है, क्यों ना हम 2026 में ही काम ही निपटा दें, 2027 में ही काम कर देंगे, यानी हम 2 साल के अंदर क्यों नहीं कर सकते। अगर हम $68 बिलियन से पहुंच चुके हैं तो क्यों नहीं हम $100 पार कर लेते जस्ट विद इन 2 ईयर्स। और हम कर सकते हैं, काफी पोटेंशियल है, क्योंकि भारत से तो अभी सामान जाना शुरू ही नहीं हुआ ढंग से। अगर भारत अपने 5 बिलियन को 50 बिलियन कर ले, जो कि कर सकता है, हम काफी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, मोबाइल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, तो हम आराम से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो ये चीज चली जाएगी। अब रशिया के प्रेसिडेंट ने इसी बात पर बहुत ताली बजाई। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट ना ज्यादा हंसते हैं, ना ज्यादा अपने एक्सप्रेशन को बाहर शो करते हैं, बिकॉज कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर जो इमोशंस होते हैं अपने, उनको ज्यादा खुश बाहर दिखाना, ज्यादा दुखी बाहर दिखाना, इनको नेगेटिव मानते हैं। वो कहते हैं आपकी फीलिंग्स आपको बाहर पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, इससे आप वीक या आपकी कमजोरी मालूम पड़ जाती है दुनिया को। और कम्युनिस्ट पार्टी है रशिया, कम्युनिस्ट कंट्री है रशिया, कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, और दोनों की जो राष्ट्राध्यक्ष है वो ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, आपने देखा होगा। बट पुतिन क्योंकि दिल्ली में थे और दोस्त के यहाँ थे अपने, और दोस्त कंट्री में थे, एक ऐसे दो देश जो आंखें बंद करके एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार ये देश मेरा अहित तो नहीं करेगा, मेरा नुकसान तो नहीं करेगा, वो अंडरस्टैंडिंग रशिया और भारत में है। और वो 70 साल से ज्यादा से है, वो आज की नहीं है। हमारे रिलेशन बेनिफिट्स के लिए नहीं, हाँ हर देश अपना बेनिफिट चाहता है, हम भी चाहते हैं, बट सिर्फ बेनिफिट के रिलेशन नहीं है, ये पीपल टू पीपल टाइज है। साथ साथ भारत ने लागू कर दिया कि रशिया का कोई भी रशियन अगर चाहे तो भारत आ सकता है, एंड ऑन अराइवल वीजा ले सकता है वो, 30 डेज के लिए वो वीजा फ्री है, और अगर एक्सटेंड चाहे करना तो 30 डेज और कर सकते हैं, यानी 2 मंथ्स के लिए रशियंस अगर इंडिया आते हैं तो उनको कोई वीजा देने की जरूरत नहीं है, पेमेंट, और ऑन अराइवल है, उतरते ही आप वीजा ले सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और इससे दोनों देशों में जो है वो संबंध और बढ़ेंगे। जो कॉन्सुलेट खोल रहा है भारत रशिया के अंदर और अपने, जिससे क्या होगा कि रशियंस को इंडिया आने में और इंडियन को रशिया जाने में और सेटल होने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखो रशिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ही बड़ा देश है, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी लो, यानी 30-40 करोड़ के आसपास है, जबकि हम उस साइज में कम है, साइज में शायद आधे ही होंगे, आधे से भी कम होंगे, और हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़ से ज्यादा। तो रशियन से चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, वो चाहे तो रशिया में शिफ्ट हो जाए, वो चाहे तो रशिया में सेटलमेंट हो जाए, और उसके लिए भारत सरकार रशियन लैंग्वेज को इंडिया प्रमोट करेगी। जैसे तो भारतीय लोग कहाँ जाना चाहते हैं, यूरोप या अमेरिका, रीजन इंग्लिश हम सबको आती है तो बोलने और दूसरा ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हम शुरू से देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन जो हैं वो काफी अच्छी हैं, वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, तो ये चीज कर सकता है। लेकिन असली थप्पड़ जो मारा है भारत और रशिया ने वेस्ट के ऊपर, और यू कह लीजिए अमेरिका के ऊपर, वो मारा है पुतिन ने और मोदी ने मिलकर। पहला, ये कोशिश की जा रही है कि जो सारा ट्रेड होगा वो इंडियन रुपीज और रूबल में हो, और भारत ने इसमें एक चीज और अपनी पेश कर दी है, और वो यूपीआई। आप कार्ड स्कैन करें, आप क्यूआर स्कैन करें और पेमेंट कर दें। इसके लिए आपको स्विफ्ट की जरूरत नहीं है, और स्विफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भारत ये चाहता है कि ब्रिक्स के सारे कंट्रीज अगर डी डॉलराइजेशन सपोर्ट कर दें, यानी डॉलर को यूज करना बंद कर दें, तो ब्रिक्स के अंदर मेनली 5 देश हैं, रशिया, भारत, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। अगर ये 5 देश अपनी लोकल करेंसीज में बिजनेस करना शुरू कर देते हैं तो डॉलर की जो हालत होगी वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और रशिया और भारत इस पर काम कर रहे हैं कि रूबल और रुपीज में काम ट्रेड हो सारी, जो कि हो रही है 90%। और अब जो बाकी बची है वो भी कैसे होगी, तो क्यूआर कोड को सपोर्ट करना चाहता है इंडिया। और क्यूआर कोड सिस्टम वो है जिसको फ्रांस भी यूज कर रहा है, जिसको यूएई भी यूज कर रहा है। तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर ये होता है तो। साथ साथ पुतिन ने एक थप्पड़ मारा जब उन्होंने इंटरव्यू दिया आज तक को, इंडिया टुडे ग्रुप को, और उन्होंने बोला कि अमेरिकन दोहरे लोग हैं, दोगले लोग हैं। मुझे हंसी आती है ये देख के कि वो अमेरिकन जो हमसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की एनर्जी यानी जो रॉ मटेरियल है वो परचेस कर रहे हैं, और वो भारत को बोल रहे हैं कि भारत हमसे तेल ना ले, हमसे गैस ना ले। ये बहुत ही दोहरा मापदंड है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ साथ जब वो साथ में थे मोदी जी के, तो उन्होंने खुला बोला कि रशिया विल एंश्योर कि जितना तेल जितनी गैस की जरूरत भारत को है हम उतना सप्लाई करें और ऑन टाइम करें, हम ऑन टाइम काम करें। और ये जब होगा तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया जा चुका है कि भाई देख, ना तो भारत हमसे परचेस करना बंद कर रहा है और ना हम भारत को सप्लाई रोकने वाले हैं। सप्लाई उतनी ज्यादा होगी जितना भारत की रिक्वायरमेंट, हम उतनी ज्यादा सप्लाई करने की जरूरत है। अब इसी पर कुछ कटाक्ष होने लगे अमेरिका में। एक रूबिन साहब है, उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और वो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत और रशिया को और क्लोजर ला दिया है। और जितना भारत और अमेरिका क्लोज आए थे पिछले 20 साल में, ट्रंप ने 6 महीने में उसको उतना ही पीछे कर दिया। और रशिया और भारत अब मिलकर वो काम करने जा रहे हैं जो शायद वो पहले नहीं कर रहे थे या रुके हुए थे, कुछ पॉज आ गया था उस काम में। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन की जो इज्जत अफजाई, जो हौसला अफजाई भारत में हुई है इस दौरे से हुई है, उतना शायद ही कोई और देश उनके लिए कर पाता। और पुतिन के लिए बिल्कुल अच्छी बात है और भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि भारत के दोस्त हैं। पुतिन ने एक बात और कह दी कि हम डिफेंस में टाइज को और मजबूत कर रहे हैं। तो कुछ चीज क्या होती है, पर्दे के पीछे होती है। सबको पता है अगर ओपनली डील करेंगे Su-57 की या S-500 की, और स्पेशली इस वॉर से एंड से पहले यानी यूक्रेन वॉर एंड से पहले, तो फिर तुरंत भारत के ऊपर एक एक्ट लगाया जाएगा काटसा, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ और बढ़ा दे। अब बोला ही जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को कि जैसे ही वॉर रुकता है तो सैंक्शन रशिया से हटेंगे, हटते ही एक तो हम ऑयल की इंपोर्ट ज्यादा बढ़ाएंगे और हम ये डील जो हमारी Su-57 की और S-500 की इसको लॉक कर देंगे। एक रीजन में ये भी है कि अभी तक Su-57 फाइटर जेट को जो इंडियन पायलट्स हैं उन्होंने ऑफिशियली, इंडियन एयरफोर्स ने उसकी ऑफिशियली टेस्टिंग नहीं करी है। जब तक वो टेस्ट नहीं करते S-500 को और Su-57 को, तब तक भारत सरकार उसको डिसीजन ले सकती नहीं है। तो ये भी चीज है। तो दोनों को मिला के देखा जाए तो अंदर तो बातचीत हो चुकी है इनकी, और बहुत लोग मानना है कि दिसंबर एंड तक या जनवरी की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश है यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर रुक जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो रशिया पर लगे सैंक्शंस हट जाएंगे, क्योंकि ये उसकी कंडीशन है। अगर हट जाते हैं तो फिर भारत को ऑयल गैस लेने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, साथ साथ S-500 एंड Sukhoi 57 लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है। अब इसमें बस टेस्टिंग वेस्टिंग के टाइम तो होंगे और साथ में डिक्लेरेशन की होगी। और जाते जाते पुतिन ने बोल दिया कि मोदी जी नेक्स्ट ईयर रशिया आए, मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूँ। और जो कि जाहिर सी बात है वो जाएंगे मई जून के आसपास। तो अगर जब मोदी जी जाएंगे तो हो सकता है फिर इसकी ऑफिशियल साइन भी हो जाए, तब तक ये वॉर की रुकने की संभावना 100% है कि वॉर रुक जाएगा। अब इसके साथ साथ हम आते हैं इस बात पे कि मोदी जी ने अपने दोस्त पुतिन को क्या गिफ्ट दिए हैं। तो बहुत फेमस गिफ्ट दिए हैं। पहला गिफ्ट मोदी जी ने दिया है वो है आसाम की चाय की पत्तियां, जिसको जीआई टैग मिल गया है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में बिक सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये गिफ्ट किया है मोदी जी ने। दूसरा, पश्चिम बंगाल के बना हुआ टी सेट, जो सिल्वर टी सेट है, यानी चांदी का बना हुआ टी सेट है, वो गिफ्ट किया है मोदी जी ने पुतिन को। उसके बाद महाराष्ट्र का हाथ से बना हुआ चांदी का घोड़ा, वो पुतिन को गिफ्ट किया है कि घोड़े की बहुत वैल्यू है रशिया के अंदर, बहुत इज्जत अफजाई होती है, वो गिफ्ट किया है। साथ साथ आगरा का बना हुआ चेस बोर्ड गिफ्ट किया है मोदी जी ने पुतिन को। चाहे तो वो अपना उसमें कैसे दुश्मन को शेयर और मात देनी है वो ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। और मोदी जी ने पुतिन को सबसे इंपोर्टेंट जो चीज गिफ्ट करी है वो है रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई भगवत गीता। भगवत गीता का सार ही ये है कि पीस इज अल्टीमेट एंड वॉर अगर हम पे थोपा जाए हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हमारे लिए जीना, जिंदगी की जरूरत है लड़ाई लड़ना, तो हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें पीस करना पड़ेगा, हमें कर्म पे रहना पड़ेगा। ये टीचिंग, ये जो वर्ड्स हैं भगवत गीता के, वो रशियन प्रेसिडेंट भी पढ़े, इसलिए उन्हें रशियन लैंग्वेज में लिखी दी गई है गीता, ताकि इसे पढ़ें, इससे अपनी जिंदगी में बहुत सारी सफलताएं पाएं। और इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।